दोस्तों, पूरी साल भर में सबसे अच्छा महीना होता है सब्जी वर्गीय फसलें लगाने के लिए, वो है फरवरी। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो जैसा कि आपको मालूम है, कभी भी मेरे डेली वीडियो नहीं आते कि आज ये सब्जी लगा लो, वो लगा लो। नहीं दोस्तों, मेन जो सीजन होता है उसी पे मेरे वीडियो आते हैं। आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगी ऐसी 10 सब्जी वर्गीय फसलें जिनको लगा करके आप हाईएस्ट मुनाफा कमा सकते हैं, बाजार भाव अच्छा ले सकते हैं। फरवरी का महीना सबसे अच्छा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि फरवरी के महीने में ना तो सर्दी होती है, ना ही गर्मी होती है, ना ही बारिश होती है। कोई रिस्क नहीं होता है फसलों के लिए, तो फटाफट इनकी ग्रोथ देखने को मिलती है, रोग कम आते हैं। और जब हार्वेस्टिंग पे इस समय लगाई हुई फसलें हार्वेस्टिंग पे आएंगी तो उनके बाजार भाव बहुत अच्छे मिलते हैं, मंडी प्राइस बहुत अच्छी मिलती है। इवन कि आपके खेतों से आकर के लोग ले जाते हैं, क्योंकि उस समय डिमांड बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, सिर्फ बैठ करके वीडियो बनाना हमारा मकसद नहीं होता, हम विश्वास करते हैं लाइव में, लाइव प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएं। और प्रैक्टिकल जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा अनुभव है, कई सालों से हम सब्जियों की खेती और बागवानी में खेती करते आ रहे हैं, तो वो हमारा जो एक्सपीरियंस है उस आधार पे आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगी कि कौन सी आपको फसलें लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, केवल आप सोशल मीडिया पे वीडियो देख करके रिस्क नहीं लेना है, आपको बाद में बाजार भाव नहीं मिलते हैं और बाद में किसान भाइयों को पछतावा होता है कि ये फसलें लगाई और मुनाफा नहीं मिला। जैसा कि आप मेरे पास देख रहे हैं कि हम कौन कौन सी फसलें अभी सब्जी वर्गीय फसलें लगाने जा रहे हैं, वो मैंने कंप्लीट यहाँ पे ले लिए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आपको भी कौन कौन सी फसलें लगानी चाहिए, कौन से एरिया में ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, कौन सी फसल में ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप एक किसान हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। और दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल और यूजफुल रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जो भी सब्जी वर्गीय फसलें हम लगाते हैं, मैंने यहाँ पे कंप्लीट ये रेपर लिए हैं। 10 फसलों के बारे में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगी। इनमें से आप केवल 2 या 3 फसलें लगा करके बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन फसलें लगाने से पहले आपको बेसल डोज का मालूम होना चाहिए कि बेसल डोज इन सब्जी वर्गीय फसलों में कौन सी डालनी चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऑर्गेनिक मैटर आपको डालना है, ऑर्गेनिक खाद आपको डालना है, ताकि आपकी मिट्टी सही रहे। क्योंकि जो भी सब्जी वर्गीय फसलें होते हैं इनमें एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, NPK वगैरह, यानी कि रासायनिक खाद ज़्यादा डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी खराब हो रही है। तो आपको ऑर्गेनिक खाद डालना ही डालना है, 2 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है और उपचारित करके डालना है, ताकि आगे रोग नहीं आए। उसके बाद में बेड बनाते समय बेसल डोज में आपको डालना चाहिए 1 बैग DAP, 1 बैग SSP। अगर DAP नहीं मिल रहा है तो 2 बैग SSP ले लीजिए, SSP नहीं मिल रहा है तो 2 बैग DAP ले सकते हैं। साथ में यूरिया फर्टिलाइजर लेना है, क्योंकि SSP में यूरिया नहीं आता है और DAP में भी ज़्यादा परसेंट नहीं आता, 1846 यानी 18% नाइट्रोजन आता है। तो यूरिया आप 20 kg लेंगे। MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास, ये सब्जी वर्गीय फसलों में जरूर डालना है और 25 kg आप सफिशिएंट मात्रा रहेगी, 25 kg प्रति एकड़ के हिसाब से MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास आप डालिए। दोस्तों, बेंटोनाइट सल्फर जरूर डालना चाहिए, कोई सी भी फसल है बहुत ज़रूरी है। तो बेंटोनाइट सल्फर 10 से 12 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और सब्जी वर्गीय फसलों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस पे अक्सर ध्यान नहीं देते किसान भाई, वो ज़रूरी है, वो है दोस्तों नीम केक, नीम की खली, ये जरूर डालना है। बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है, हमारे पुराने वीडियो देखिए, सब्जी वर्गीय फसलों में हम जरूर डालते हैं और बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो नीम केक 1 बैग आपको डालना है, नीम की खली यानी 50 kg के करीब आपको प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। अब दोस्तों, एक चीज़ और है, आप दानेदार फॉर्म में सीवीड डालते हैं, वो डालना छोड़ दीजिए दोस्तों, फ़ायदा नहीं मिलता है। आप प्रीमियम क्वालिटी वाला सीवीड एक्सट्रैक्ट डालिए, सस्ता भी मिलता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है, फ़ायदा बहुत अच्छा मिलता है। तो प्रीमियम क्वालिटी वाला 80% शुद्ध 100% वाटर सोलेबल वाला सीवीड लीजिए, 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए बेसल डोज में। इन्हीं फर्टिलाइज़र के साथ में मिला करके आप डालिए, बहुत अच्छा फ़ायदा उसका भी देखने को मिलेगा। तो ये कंप्लीट हमारी बेसल डोज हो गई हैं। खेत की तैयारी अच्छी करनी है और कोशिश कीजिए
मल्चिंग पेपर पे ही आप सब्जी वर्गीय फसलें लगाएं, बेड बना करके ही खेती करें, क्योंकि आगे जो स्प्रिंकलर से ऐसे करते हैं, किसी भी तरीके से किसान भाई या खुला पानी चलाते हैं, क्यारी विधि से भी कर लेते हैं, वहाँ पे फर्टिगेशन में बड़ी समस्या होती है और नुकसान हो जाता है। तो वैसा नुकसान नहीं करना, आप दोस्तों ड्रिप विधि से खेती कीजिए, मल्चिंग पेपर ले आइए, अच्छी क्वालिटी का लाइए कि 2 साल 3 साल चल जाए, या बिल्कुल हल्की क्वालिटी का लीजिए कि एक बार किया और उसको फेंक दिया। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। अब बात करेंगे दोस्तों ऐसी 10 कौन सी फसलें हैं जिनमें से आप 2 या 3 फसलें लगा करके बाजार भाव बहुत अच्छा ले सकते हैं। पूरी साल भर में सबसे ज़्यादा मुनाफा आप इन फसलों को लगा करके ले सकते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों तरबूज की खेती। तरबूज की खेती में भी आपको केवल एक वैरायटी लगा ली तो कभी भी फ़ायदा इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। आप भीड़ से थोड़ा सा अलग खड़े होइए। आप दोस्तों अलग वैरायटी का सिलेक्शन कीजिए, और केवल एक वैरायटी नहीं, कम से कम 2 वैरायटियाँ आपको अलग अलग लगानी है। देखिए जैसे कि मैंने ये लिया है सबसे पहले नोन्यू सीड का आरोही। ये बहुत अच्छी वैरायटी है, इसको कोई भी नहीं लगाता है, बहुत कम किसान भाई लगाते हैं, लार्ज स्केल पे इसकी खेती नहीं होती है। जिसको भी येलो तरबूज लाइक है वो अच्छी प्राइस दे जाएगा आपको। और इसकी प्राइस दोस्तों, इस सीड की प्राइस 20 ग्राम का पाउच है, 2046 रुपये इसकी प्राइस है। थोड़ा सा सीड महंगा है लेकिन वेराइटी बहुत अच्छी है, डिमांड अच्छी रहती है, इसकी टेस्ट क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, तो इसको आप ज़रूर लगा सकते हैं। दूसरी जो तरबूज में वैरायटी है वो है देखिए नोन्यू का है, ये सीड है जन्नत। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। अलग अलग केवल एक वैरायटी नहीं लगाना, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, ये 50 ग्राम का 4600 रुपये का सीड है। कॉस्टली सीड है, हर कोई किसान भाई नहीं लगाता है, सस्ते के चक्कर में अलग वैरायटियां लगाते हैं। आप थोड़ा सा खर्चा कर दीजिए शुरू में, सीड पे वैरायटी पे खर्चा कर दीजिए, आपको प्राइस अच्छी देखने को मिलेगी। तो ये हमने जो सीड लिए हैं, हम जो लगाने वाले हैं वो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। अगर आपको थोड़ा सा सस्ता जाना है तो सागर की सीड पे भी जा सकते हैं, सागर सीड पे भी इसकी भी बहुत अच्छी वैरायटियाँ आती हैं। ये एक पाउच है दोस्तों, लगभग 70 रुपये का एक पाउच है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। तरबूज में दोस्तों नामधारी के भी अच्छे सीड आते हैं, तो नामधारी नाम से भी आते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, उनकी भी अच्छी वैरायटी है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो आपके एरिया वाइज सेलेक्ट कीजिए, लेकिन एक ही वैरायटी का सिलेक्शन नहीं करना, ये मैं बार बार डिस्कस कर रही हूँ, कम से कम 2 वैरायटियाँ जरूर लगानी है। कुछ सालों से देख रहे हैं कि किसान भाई खरबूजे की खेती बहुत कम करने लग गए हैं। डिमांड बहुत अच्छी रहती है, प्राइस अच्छी मिलती है, इसकी प्राइस डाउन नहीं जाती है, सीजन पे भी डाउन नहीं जाती है, लेकिन दोस्तों खेती कम कर रहे हैं। इसका एक ही बैक पॉइंट है कि डिजीज़ थोड़ी ज़्यादा आती है, शुरू में केयर करनी होती है। अगर आप सब्जियों की खेती कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको अनुभव है, थोड़ा सा भी अनुभव है, तो खरबूजे की खेती आप ज़रूर कीजिए, इसकी प्राइस हमेशा अच्छी देखने को मिलेगी। और शुरुआती स्टेज में आप केयर कर लीजिए अपनी फसल में, आगे ज़्यादा समस्याएं नहीं आती हैं इसमें। तो ये देखिए मैंने लिए हैं, देखिए मुस्कान नाम से ही दोनों वैरायटी हैं, ये सागर सीड के हैं, नोन्यू के भी मुस्कान नाम से आते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। इनकी अलग अलग टेस्ट आता है, अलग अलग क्वालिटी होती है, तो उसी अनुसार आप इसमें भी खरबूजे की भी खेती कर रहे हैं तो दोस्तों 2 वैरायटियों का सिलेक्शन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये भी 70 रुपये के पाउच है, 70 रुपये, 70 रुपीज़ के ये पाउच हैं। तरबूज खरबूज के बाद में 3rd नंबर पे दोस्तों गर्मियों में बारिश तक, गर्मियों से लेकर के बारिश तक भारी डिमांड रहती है और बहुत अच्छी प्राइस मिलती है, पूरी साल भर में आप कभी भी लगा सकते हैं। तो ये है दोस्तों करेला। करेला जरूर लगाइए, और सबसे अच्छी बात है कि फरवरी में आप लगा रहे हैं तो ऊपर बेल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जैसे तरबूज खरबूज की खेती करते हैं वैसे ही आप बेड विधि से कर सकते हैं, मचान की आवश्यकता नहीं होती है। ये इसका बहुत ही प्लस पॉइंट होता है और इसकी डिमांड बहुत अच्छी होती है। करेला में दोस्तों डिपेंड करता है कि अगर आपको प्राइस अच्छी चाहिए तो छोटी वाली वैरायटी लगाइए, अगर प्राइस थोड़ी सी कम मिलेगी लेकिन उत्पादन बहुत ज़्यादा मिलेगा तो लंबे वाली वैरायटी लगा सकते हैं। थोड़ी सी गोल और छोटी वैरायटी आती है, उनकी प्राइस हमेशा ज़्यादा अच्छी मिलती है, तो वो इनमें से आप कोई सी भी वैरायटी लगा सकते हैं। सीड का सिलेक्शन दोस्तों आपके एरिया वाइज सेलेक्ट जरूर कीजिए सब्जी वर्गीय फसलों में, कि आपके एरिया में कौन सा सीड ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसी अनुसार आप सेलेक्ट कीजिए। जो हम लगाने वाले हैं नामधारी का है, तो हमने ये सेलेक्ट किया, आपके एरिया के अनुसार आप सीड ले सकते हैं।
इसके बाद में दोस्तों पूरी साल भर में सबसे अच्छी डिमांड होती है, कभी भी प्राइस डाउन नहीं जाते। लेकिन कंडीशन क्या है, हमेशा डिस्कस करते हुए एक वैरायटी नहीं लगानी है, अलग अलग वैरायटियाँ लगाइए मिर्च में, और गैप जरूर रखिए। जैसे कि एक महीने पहले आपने जैसे फरवरी में कोई वैरायटी आपने लगाई है, फिर मार्च में दूसरी वैरायटी लगाई है, इस तरीके से थोड़ा गैप रखिए, क्योंकि मिर्च के भाव कभी थोड़े से डाउन हो जाते तो कभी बहुत अच्छे मिलते हैं। मिर्च में एक चीज़ आप ज़रूर देखिए, कहीं पे मिर्च है तीखी और लंबी वाली चलती हैं, कहीं पे थोड़ी सी मोटी वाली मिर्च है वो ज़्यादा अच्छी चलती हैं। तो वो आपके एरिया में देखिए, जैसे महाराष्ट्र में तीखी और लंबी वाली ज़्यादा अच्छी चलती है, उनकी प्राइस अच्छी मिलती है। हमारे राजस्थान एरिया में है या जयपुर के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे थोड़ी मोटी और कम तीखी वाली मिर्च की डिमांड ज़्यादा रहती है। तो इस अनुसार आपको देखना है कि कौन सी मिर्च आपको लगानी है। मिर्च ज़रूर लगाना है दोस्तों। और मिर्च में ही दोस्तों अगर आपको तीखी लंबी इनमें से आपको लग रहा है कि कोई समझ में नहीं आ रहा, तो दोस्तों शिमला मिर्च लगा लीजिए। फिर शिमला मिर्च के भाव हमेशा अच्छे रहते हैं गर्मियों के समय में। गाजर मटर ये सब अब फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद में शिमला मिर्च है, ये इस टाइप की फसलें हैं, इनके प्राइस अच्छे मिलेंगे गर्मियों में। और शिमला मिर्च में भी अगर आपके पास मेट्रो सिटी है तो दोस्तों येलो कलर है, रेड कलर है, अलग अलग कलर पे जाइए, तब आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और जैसे आप रूरल एरिया में है जहाँ के आसपास मेट्रो सिटी नहीं है, लेकिन आप सब्जियों की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो फिर आप ग्रीन कलर पे जाइए। इस तरीके से आपको ज़रूर देखना है, मार्केट ज़रूर देखना है। उसके बाद में दोस्तों बारिश के सीजन तक, जुलाई तक आपको बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी, वो है तोरई। तोरई में भी दो टाइप की आती हैं, ये देखिए जैसे कि ये हैं धारीदार हैं, थोड़ी सी इन पे लाइनिंग आती है, और एक बिल्कुल सॉफ्ट छिलका आता है जिसे गिलकी कहते हैं। तो ये इनमें से आप कोई सी भी दोनों लगा सकते हैं, ये केवल एक लगा सकते हैं। आपको तोरई ज़रूर लगाना चाहिए, इसकी प्राइस हमेशा अच्छी रहती है, कभी भी डाउन नहीं जाता इसका बाज़ार भाव। तो तोरई भी आपको लगाना है। उसके बाद में दोस्तों आप देखिए कि मिर्च के बाद में सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी होती है, टमाटर की। और फरवरी में जो टमाटर लगाएंगे ना दोस्तों, इनका गर्मियों में बाज़ार भाव अच्छा रहता है। अभी टमाटर की प्राइस कम है, लेकिन आप ये देखिए कि साल भर में कभी कभी डाउन जाता है, अदरवाइज़ तो टमाटर में प्राइस अच्छी मिलती है। और गर्मियों में जून में तो इसको सलाद में भी काम में लेते हैं। तो दोस्तों इसको आप टमाटर को ज़रूर लगाइए। टमाटर की वैरायटी है जो हमने लिए हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, बाकी आपकी एरिया वाइज आप सेलेक्ट कीजिए टमाटर की वैरायटी भी। कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई इन महीनों में बहुत तेज़ गर्मी होती है। अभी तेज़ गर्मी होगी तो तरबूज खरबूज की डिमांड अच्छी रहती है, साथ ही खीरे की डिमांड बहुत अच्छी रहती है। खीरा आप लगाइए। खीरे में भी दोस्तों अलग अलग वेराइटियाँ आपके अनुसार लेना है, आपकी एरिया वाइज आपको लेना है। जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, हम कौन सी वेराइटी लगाने जा रहे हैं। खीरा में दोस्तों कुछ समस्याएं ज़रूर आती हैं, तो आप अगर कंटिन्यू सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो ही आप खीरा लगाइए। अगर आपको कोई अनुभव नहीं है, पहली बार आप सब्जियों की खेती करने जा रहे हैं, तो आप खीरा को नहीं लगाइए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। अनुभव है तो ही आप इसकी खेती कीजिए। डिमांड गर्मियों में अच्छी रहती है, अच्छी प्राइस मिलती है, और प्रोडक्शन खीरा में हमेशा अच्छा मिल जाता है और लंबे समय तक प्रोडक्शन मिलता है अगर आप थोड़ी सी केयर करके चलते हैं। दोस्तों अगर आप जहाँ पे भी सब्जियों की खेती कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मार्केट थोड़ी सी दूरी पे है, डेली डेली आप हार्वेस्ट करके सब्जियां नहीं पहुंचा सकते, तो दोस्तों आपको सबसे अच्छा ऑप्शन बताती हूँ, वो है दोस्तों कद्दू। कद्दू ज़रूर लगाइए। अगर आप जब आपके पास और भी सब्जियां आप लगा रहे हैं, जब आप हार्वेस्ट कर रहे हैं, तभी इसको हार्वेस्ट कर लीजिए। इसको लंबे समय तक हार्वेस्ट करके रख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टमाटर मिर्च की तरह आज हार्वेस्ट किया कल ही आपको मंडी पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है। हरे कलर में भी आप इसको सेल कर सकते हैं। इसकी साइज बढ़ा करके येलो कलर हो, बिल्कुल पक जाए, तब भी आप इसको सेल कर सकते हैं। इसका वेट बहुत अच्छा, वज़न बहुत अच्छा बैठता है, यानी कि प्रोडक्शन अच्छा मिल जाएगा। भाव अगर थोड़े से नॉर्मल भी रहेंगे तब भी इसका प्रोडक्शन इतना अच्छा मिल जाता है कि कभी भी लौकी में कद्दू में कभी भी नुकसान नहीं होता है किसान भाई को। और सबसे अच्छी बात है कि केयर नहीं होती है, कोई आपको किसी भी टाइप की केयर करने की आवश्यकता नहीं है कि रोज़ स्प्रे करते रहें, रोज़ टंकी को धोते रहें, ऐसा काम नहीं करना होता है इसमें। अगर सुकून शांति चाहिए तो कद्दू और लौकी में से कोई सी भी एक फसल लगाइए, और सबसे बेस्ट हम मानते हैं कद्दू को। और कद्दू भी की भी जो हमने वैरायटी ली वो मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके एरिया वाइज आप कोई सी भी वैरायटी ले सकते हैं।
दोस्तों कुछ किसान भाई हैं जो कंटिन्यू सब्जियों की खेती करते हैं, जैसे फरवरी में ककड़ी भी लगा लेते हैं, मिर्च टमाटर वगैरह अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी में बहुत सारी अलग अलग सब्जियां लगाते हैं। आपके आसपास सिटी है, आप फटाफट मंडी पहुंचा सकते हैं, तो दोस्तों टिंडा ज़रूर लगाना चाहिए। और टिंडे में भी आप चप्पन टिंडे हैं या देसी टिंडे हैं, अलग अलग दोनों वेराइटियों पे आपको जाना चाहिए, बहुत अच्छा मुनाफा दे के जाते हैं। और चप्पन टिंडा है या देसी टिंडा है, इनकी शुरुआत में ही अगर मार्केट में आपकी फसल आती है हार्वेस्टिंग पे, तो दोस्तों प्राइस बहुत अच्छी मिल जाती है। तो टिंडे की फसल भी आप ले सकते हैं अच्छे मुनाफे के लिए। इनके अलावा भी दोस्तों पहले के समय में आप देखिए, गोभी की फसल है या गोभी है, मार्केट में सीजनली हमें देखने को मिलती थी। सर्दियों के समय में गोभी आती थी, लेकिन अभी पूरी साल भर फूल गोभी आती है, और वो भी अलग अलग कलर में आती है। तो दोस्तों फूल गोभी आप गर्मियों वाली ज़रूर लगा सकते हैं, और वो भी अलग अलग कलर पे जा सकते हैं। मंडी प्राइस बहुत अच्छी मिलती है। जो बिना सीजन के क्रॉप होती है ना, उसकी प्राइस हमेशा अच्छी मिलती है। और गर्मियों के समय में फूल गोभी बहुत कम आपको देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात होती है कि गोभी में भी दोस्तों केयर ज़्यादा नहीं होती है। सुकून शांति से आपको अच्छे पैसा कमाना है, तो फूल गोभी गर्मियों वाली ज़रूर लगाइए। ये फसलें हमारे अकॉर्डिंग जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, ये हम भी लगाने जा रहे हैं। और इनमें से आप इनमें से कौन सी 2 फसल या 3 फसल लगाने जा रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। उन पे हमारा डिटेल वीडियो आगे फोकस करके आता रहेगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है, लास्ट में एक बार और मैं क्लियर कर देती हूँ, हम सिर्फ बैठ करके फेकालॉजी नहीं करते, लाइव में विश्वास करते हैं। आप प्रैक्टिकल यूट्यूब पे क्या सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल वीडियो इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी यूट्यूब चैनल पे आते हैं। हम प्रैक्टिकल वीडियो बनाते हैं, जो करते हैं वो दिखाते हैं। वीडियो बनाने के लिए नहीं करते, हम जो करते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।